मिल के ये एक ईमेल मिली है मुझे। अब ये ईमेल है कि Sie waren vor einer Woche auf einer Ausstellung। यानी कि आप एक हफ्ता पहले एक आउटस्टेलिंग में थे, एग्जीबिशन में थे। ein Freund konnte nicht mitkommen। एक जो आपका दोस्त था वो साथ नहीं आना चाहता था, weil er krank war, क्योंकि वो बीमार था। beschreiben Sie wie finden Sie Ausstellung। आप उसको लिखें कि आपको वो आउटस्टेलिंग कैसी लगी। was haben Sie gekauft, आपने वहाँ पे क्या खरीदा। begründen Sie, और उसकी वजह बताएं। warum kaufen Sie gern oder nicht gern auf Ausstellung। इनके आपने ये भी बताना है कि आप कुछ खरीदना पसंद करते हैं या नहीं करते एग्जीबिशन से। machen Sie Ihren Freund einen Vorschlag für einen gemeinsamen Ausstellung। आपने उसे एक तजवीज़ देनी है, सजेशन देनी है कि एक मिल के हम किसी एग्जीबिशन को विजिट करते हैं। ठीक है। ये राइटिंग तो मेरी ऐसी ही है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक वो थीम से बता दी। मैं सवाल ये लिख के ना आप लोगों को भेज दूंगा बाद में। अब होता इसके अंदर यही है कि इनफॉर्मल हमने लिखनी होती है किसी न किसी दोस्त को हमने, और इसके अंदर काफ अक्सर सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आपने लास्ट वीक में कुछ किया है और आपका जो दोस्त है या फ्रेंड है वो आपके साथ नहीं जा सका, तो आपने उस पर रिपोर्ट करना होता है उसको। सही है। अब ये लिख देते हैं। अब ये था कि आप एक एग्जीबिशन में थे और आपका दोस्त आपके साथ नहीं आ सका था। ये सिचुएशन है क्योंकि वो बीमार था। अब आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं कौन कौन से, कि आपको एग्जीबिशन कैसी लगी और आपने वहां पे क्या खरीदा। और फिर आपने ये बताना है कि आपको वहां पे खरीदना पसंद है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। और फिर आपने अपने दोस्त को एक सजेशन देनी है कि एक मिल के विजिट करें इसको, एग्जीबिशन को, कोई भी एग्जीबिशन हो वो। अब मैं कह देता हूँ लीबर अली। स्टार्ट करने का तरीका इनका तकरीबन सेम ही है। अब आपने ना ये 10 लाइनें लिखनी है तकरीबन। ठीक है। मिनिमम 10 लाइनें लिखनी है और कोशिश ये करनी है कि आपने जो पहली 2-3 लाइनें हो या एंड वाली 1-2 लाइन हो, उनके अंदर ना जो वर्ड काउंट हो वो तकरीबन 8 से 10 हो। उसका मकसद ये होता है, यानी कि हर बंदा आप लोगों को ये नहीं कहेगा या हर एग्जामिनर वहां पे बैठ के गिनेगा नहीं कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो वो आपकी लाइनें काउंट कर लेते हैं। अगर आपकी 10 लाइनें लिखी हुई हैं और उनके अंदर 10 वर्ड्स हैं तो वो 100 काउंट हो जाएंगे। तो पहली 1-2 लाइन 3 लाइन कोशिश करें कि 8 से 10 वर्ड उसके अंदर लिखने की कोशिश करें। तो पहली एक आध लाइन वो गिनते हैं, उसके बाद वो फिर लाइनें देख लेते हैं। अगर 12, 13, 14, 15 हो जाए वो ज्यादा बेस्ट है। नहीं तो जितनी हो सके मिनिमम 10 आपने लाजमी लिखनी है। अब एक तो ये हम सभी के अंदर कर सकते हैं इस शो पे, डियर गेट इज गुड। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक हो गए। अब मैं कहता हूँ कि डू वाइज शोन। अब हमें जो सिचुएशन मिली थी ना वो ये थी कि आप एक तकरीबन वीक पहले एक एग्जीबिशन में थे और आपका दोस्त नहीं आ सका था क्योंकि वो बीमार था। इसका मतलब ये है कि वो जानता है, और अक्सर चीज ऐसे ही होती है कि वो सिचुएशन जो भी होती है वो हमारा जो फ्रेंड होता है या दोस्त होता है वो जानता होता है। तो आप इसके अंदर कह सकते हैं कि वी डू वाइस्ट, अगर आप कह लेंगे वो भी अच्छा हो जाएगा, या फिर डू वाइस्ट शोन आप कह लेंगे।
कि तुम ऑलरेडी जानते हो, वो भी सही हो जाएगा। डू वाइस्ट शोन डस इश डियर जेर गेरने मिठाइलन। म्योस्टे के बजाय वर्डे कर दें, वो ज्यादा बेहतर है। म्योस्टे जहां जहां पे भी आप यूज करते हैं वहां पे आप ये कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। सही है। अब हमने ये बता दिया। अब ये अक्सर सिचुएशंस के अंदर होता है कि आपने पूछा होता है कि जैसा तुम जानते हो कि मैं जो भी सिचुएशन हो कि मैं कहाँ पे था, और आप ये पहली लाइन लाजमी कर सकते हैं। ये वाली लाइन आप सबके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये दोनों कि तुम जानते हो, डू वाइस शोन तुम ऑलरेडी जानते हो, या वी डू वाइस तुम जानते हो, दस इश डियर देयर गेरने में थाईलैंड वर्डे कि मैं कुछ भी जो होता है वो तुम्हारे साथ शेयर करना बहुत पसंद करता हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एनीथिंग, आप कह सकते हैं। ठीक है, सही है। जी सर। ठीक है, अब ये हो गया। वी डू वाइस्ट जैसा कि तुम जानते हो, डस इश फॉर आइनर Woche äh, auf einer Ausstellung war। अब इसका है कि जैसा तुम जानते हो कि मैं एक हफ्ते से एक एग्जीबिशन में था। एक हफ्ते पहले मैंने एक एग्जीबिशन में विजिट किया, या फिर मैं एक एग्जीबिशन में था। अब ये हमने बता दिया कि जैसा कि तुम जानते हो, ये वी डू वाइस्ट वाला अगर आप ऐड कर देंगे ना, ये अक्सर सिचुएशंस के अंदर आप कर सकते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो, जैसा कि क्योंकि मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ तो ये हम ऐड कर सकते हैं उसके अंदर कि जैसा कि तुम जानते हो मैं एक हफ्ते पहले एक एग्जीबिशन में था या कहीं पे भी था, तो आप ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। अब आप आगे ये बता सकते हैं कि और इसके अंदर आप कह सकते, हाँ मैंने वहां पे आपको बहुत मिस किया, मैंने तुम्हें वहां पे बहुत मिस किया। क्या हो जाएगी सिस्टर पिंकी इसकी? मैंने तुम्हें वहां मिस किया, या हमजा भाई आप बताएं। Ich habe dich vermissen होता है ना। ठीक है। Ich habe dich dort sehr vermissen, कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें वहां पे बहुत ज्यादा मिस किया। अब एक तो आपने ये देखना है कि जब भी आपने ईमेल लिखनी है ना, उसके अंदर अगर आपने पास्ट से शुरू किया है तो आपने पास्ट ही रखना है उसके अंदर, और अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट से शुरू किया है तो फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट ही लिखना है। अब आपने ये चेंज नहीं करना, जैसे हम गेमाइजा मेट्रस प्लानन के अंदर करते हैं ना, कि कहीं पे हमने इसका यानी कि फॉर्मल में कर दिया, कहीं पे इनफॉर्मल में, तो सेम सिचुएशन हमने यहाँ पे भी रखनी है। अगर आप लोगों ने मोड एक ही चूज करना है और कोशिश करनी है आपने कि प्रेजेंट परफेक्ट चूज करें, पास्ट वाली नहीं करें। अब वारन जो है इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते नहीं है, तो इसलिए वार ही यूज करते हैं जाइन का और हाबन का। तो बाकी जो है वो आपने सारा कोशिश करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लिखें। एक ये है कि उसकी वर्डिंग बढ़ जाती है, हाबन जाइन के साथ थोड़ा सेंटेंस लंबा हो जाता है, और दूसरा ये है कि वो थोड़ा सा इजी रहता है। अक्सर पास्ट की फॉर्म हमें याद नहीं होती किसी वर्ब की, तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो अब आप इसको कह सकते हैं कि मैंने वहां पे तुम्हें वहां बहुत मिस किया। Ich habe dich dort sehr vermisst। फिर आप ये बता सकते हैं कि Ausstellung के बारे में, Die Ausstellung war sehr
ग्रोसार्टिश के जो एग्जीबिशन थी वो बहुत ही कमाल की थी, या बहुत ग्रेट थी। अब वहां पे आपने एक ये सिचुएशन सी बता दी, पहले आपने ये डिस्क्राइब कर दिया। आपने ये कोशिश करनी है कि जितने भी सेंटेंस आप मैक्सिमम हो सके उस सिचुएशन के अंदर आप पुट कर सकते हैं, तो कर रहे हैं आप। मैं वहां पे था, मैंने वहां पे तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हारे साथ हर चीज शेयर करना बहुत पसंद करता हूँ, और वो बहुत ग्रेट थी। मैंने तुम्हें वहां पे बहुत मिस किया। कि ये जनरल बात हो गई। अब बेआइंस के अंदर आपने इसी तरह थोड़ा सा स्टोरी टाइप, यानी कि हमने थोड़ा सा बढ़ा के लिखना होता है, उसको शॉर्ट नहीं करना होता। जैसे किसी ऑफिस वगैरह को हम लिखते हैं ना, तो वो हमने कोशिश करनी होती है कि टू द पॉइंट बात की जाए, या समझाने के लिए तो हम अगर कोई चीज जरूरी हो तो वो ऐड करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करते। तो यहाँ पे भी हमने कोशिश करनी है, क्योंकि वर्ड यहाँ पे हमने 150 करने होते हैं, तो इसके अंदर जितना हो सके हमने उसके अंदर ऐड अप करने की कोशिश करनी है। तो हमने यहाँ तक कर दिया कि ये बहुत अच्छी थी। और फिर अगला पॉइंट उसके अंदर ये था कि आपने ये भी बताना है कि आपको एग्जीबिशन कहाँ कैसी लगी, और फिर आपने बताना है कि आपने वहां पे कुछ खरीदा तो क्या खरीदा, और आप वहां पे खरीदना या नहीं खरीदना पसंद करते हैं या क्यों नहीं करते। तो दूसरा इसका हमने ये बताना था। अब आप कह दें कि खरीदने वाली बात पे आ जाते हैं हम। इसका हम कह सकते हैं वहां पे कि वहां पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी। एसगाब पीले प्रोडक्टे, आप कह सकते हैं, या फिर फील फाल्ट देयर प्रोडक्टे भी कह सकते हैं, कि वहाँ पे बहुत वैरायटी मौजूद थी। ये जैसे भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी, जैसे एस गेबन हम यूज करते हैं, अब इसकी भी परफेक्ट हम नहीं यूज करते। ये सिर्फ मैं ऐसे वर्ड पास्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ जो हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम यूज नहीं करते। जैसे हाबन का हम हाटन करते हैं, या फिर जाइन का वारन करते हैं। इस तरह एस गिफ्ट का हम एस गाब करते हैं, देयर इज के बजाय देयर वार। तो ये उस सिचुएशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब उसके अंदर आपको कुछ अच्छा लगा है, वो कुछ भी आपने देखा हो, आप वो कोई बुक कह सकते हैं, आप वो कोई गैजेट कह सकते हैं। जो भी चीज आपको अच्छी लगी आप वो बता सकते हैं। वहां बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी, आपने ये जिक्र कर दिया अब यहाँ पे। अब आप कह दें कि मैंने वहां पे क्या खरीदा। Ich habe ein बुक, बल्कि बुक के बजाय आप कर दें हिस्टोरिश। कुछ ना कुछ एडजेक्टिव ऐड करने की कोशिश करें अगर हो सके तो। उससे वर्डिंग, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, वर्डिंग में भी इजाफा हो जाएगा। Ich habe ein historisch Buch und ein, क्या कह सकते हैं, आईने गिटार। गिटार के अगर हम कह लें, या कोई पुराना कह लें, ओल्ड आईने गिटार के गेखाऊ। अब मैंने ये लिख दिया, आप कोई भी लिख दें वहां पे कि मैंने वहां पे एक हिस्टोरिक बुक और एक पुराना जो गिटार है वो खरीदा। अब आप इस चीज को बढ़ाने के लिए ईमेल को, अब आपने ये तो बता दिया कि मैंने क्या खरीदा। अब ये थोड़ी है कि हमने इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ देना है, दो तीन सेंटेंसेस बने हैं। अब आप इन्हीं के बारे में कुछ और मजीद बता सकते हैं। जो बुक है उस पे कोई मजीद इंफॉर्मेशन दे दें कि वो आपको कोई बुक थी, कोई ऑथर ऐसा है जिसको आप पढ़ना पसंद करते हैं, उसकी थी तो आपने खरीदी। या गिटार के बारे में आप बता दें कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी आप उसके अंदर कुछ ऐसा बताना चाहें। आप ये कह सकते हैं कि जो गिटार है वो बहुत एक एंटीक पीस है। दी गिटार ist ein antikes Stück। गिटार जो है वो एक एंटीक पीस है।
या बुक के बारे में आप कह दें कि जो बुक है वो आपने पहले बता तो दी हिस्टोरिक है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि मैं फलां ऑथर को पसंद करता हूँ, उसकी बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए मैंने वो बुक खरीदी। अब आप कुछ और मजीद जनरल बात कर दें कि इश खाउफे गैर इमर auf Ausstellung। मैं आउटस्टेलिंग से, एग्जीबिशन से हमेशा खरीदारी करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वाइल man auf Ausstellung सर ये भी ऐड कर सकते हैं ना हम, आइनर ग्रोस हाल स्टर्ड, हाले स्टर्ड, ऐसा कुछ। हाँ, जो भी आप उस रिलेट करना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं ना, यानी कि वो वहां पे ऐसा होना चाहिए कि आप उसको ऐड कर सकते हैं, उससे रिलेट करना चाहिए, वो कोई बाहर का बात नहीं हो, यहाँ वहां की बात नहीं हो, उससे रिलेट करती है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। वो कुछ भी हो, उन प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, आउटस्टेलिंग की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में आप कुछ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि इंसान आउटस्टेलिंग से बहुत सी एंटीक पीस खरीद सकता है या एंटीक प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। एंटीक के प्रोडक्ट खाउफन खान। अब ये हमने कर दिया कि मैं हमेशा आउटस्टेलिंग से कुछ ना कुछ खरीदना पसंद करता हूँ, क्योंकि इंसान वहां पे बहुत से एंटीक प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। अब हमने खरीदारी पे भी बात कर ली कि और ये भी आपने बता दिया कि आपको एग्जीबिशन कैसी लगी, यानी कि सवाल था कि आपको आउटस्टेलिंग कैसी लगी और वहां पे आपने क्या खरीदा, और आपने बताना भी था कि क्यों खरीदा आपने वो, और फिर आपने ये भी बताना था कि आप वहां पे खरीदारी करना पसंद करते हैं या नहीं, और करते हैं तो क्यों खरीद सकते हैं। वो हमने बता दिया कि मैं वहां पे खरीदना हमेशा पसंद करता हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत सी प्रोडक्ट्स इंसान खरीद सकता है, डिफरेंट एंटीक पीस खरीद सकता है इंसान वहां पे। अब आखिरी जो वो था वो ये था कि आपने एक सजेशन देनी है उन्हें कि एक हम मिलके एग्जीबिशन विजिट करते हैं, तो उस पे हम अब करते हैं कुछ, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि कैसा रहेगा अगर हम एक एग्जीबिशन नेक्स्ट वीक मिलके विजिट करें। करिएगा, इसको ट्रांसलेट क्या हो सकता है सिस्टर पिंकी? जी सर। करें, इसको ट्राई करें। कैसा रहेगा अगर हम मिलके नेक्स्ट वीक एक एग्जीबिशन विजिट करें? कैसा रहेगा अगर हम एक एग्जीबिशन मिलकर क्रिएट कर रहे हैं, तो एग्जीबिशन ग्रोस es wahre großartig कैसा रहेगा विवेगे? wie wäre हम्म großartig। ये कैसा रहेगा अगर हम, अब आगे वो अलग कर, अगर अगर हम मिलके एक नेक्स्ट वीक ओके, क्या एग्जीबिशन विजिट करें। wenn wir gemeinsam ein वेन Ausstellung वियर gemeinsam नहीं कहेंगे, सुजामन। zusammen eine Ausstellung सुजामन Ausstellung eine Ausstellung तो क्रिएट का होता है gestalten, gestalten würden।
नेक्स्ट वीक भी ऐड कर दें, कोशिश करनी है कि जितनी चीजें आप ऐड कर सकें ताकि लंबी हो जाए। हम नेक्स्ट नेक्स्टेस वोकनेंडे कह लें आप, या नेस्टे वोके कह लें, जो भी आप कहना चाहें। हम नेस्टेस वोकनेंडे। बिजुखन, क्या कहा था आपने? नहीं, हम्म वर्डन। हाँ, बिजुखन वर्डन कर लें, वो अच्छा हो जाएगा। अब हमने ये सवाल कर दिया कि वी वेगे एस, ये कैसा रहेगा? व्हेन वी आर zusammen eine Ausstellung am nächstes Wochenende besuchen würden, कि अगर हम एक मिलके नेक्स्ट वीक में एग्जीबिशन विजिट करते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ बता सकते हैं कि वहां पे हम क्या कर सकते हैं? हम्म डा कुछ भी करते हैं आप कह लें कि वहां पे हम बहुत सी पुरानी और एंटीक प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं या देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई हमने वो ऐड नहीं किया, टू वे कनेक्टर कुछ ऐड करें इसके अंदर, कि ना सिर्फ हम वहाँ पे बहुत सी एंटीक और पुरानी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं बल्कि उन्हें खरीद भी सकते हैं, तो ये टू वे कनेक्टर ऐड हो जाएगा। हमजा भाई, आप कर लें कुछ ऐड इसके अंदर, ट्राई करें। और टू टू वे वाले मुझे सही तरह याद तो नहीं है। चले मैं कर देता हूँ। द क्यूननवियर, यानी कि वहां पे हम nicht nur alte und besonder Sachen kaufen, ऐसा। besonders आप यूज नहीं करें, क्योंकि हमने ये आल्टे und एंटीक लगा दिया है, क्योंकि पुरानी और एंटीक लगा दिया आपने। नोए भी लगा सकती हैं आप यहाँ पे, नई और एंटीक प्रोडक्ट्स भी आप लगा सकती हैं। बेजोंडर्स आप वो तो स्पेशल के लिए यूज करते हैं, अगर वो ऐड करना चाहें, वो मेरे ख्याल से स्पेशल के एंटीक अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से उससे। प्रोडक्टे जेन, यानी कि अब ये हमने निश्ट नूअर एक इसके अंदर ऐड किया, डा क्यूनन वियर निश्ट नूअर आल्टे und एंटीके प्रोडक्टे जेन, और आगे आप कर दें कि जोंडर नाउ खाउफन कह सकते हैं आप। जोंडर नाउ खाउफन क्यूनन क्यूनटन, के वहां पे हम ना सिर्फ पुरानी सर और एंटीक प्रोडक्ट्स। सर सर जी जी। आपने तो ये बोला था कि जो आपने वर्ड्स लिखवाए थे कि ईमेल्स में अगर आप वो यूज करें ज्यादा से ज्यादा तो इम्प्रेशन अलग पड़ता है। हम्म तो जैसे औसदेम और दिसहाल और हम्म बेजोंडर बेनुत्सेन, हम्म ये सब आपने तो यूज नहीं करे पर। इसके अंदर वो आपने वहां पे करने हैं जहां पे आप उनको इजीली कर सकें। ये तो एक हमने वैसे ही सरसरी सी लिख दी है ना। ओके ओके। आप इनके अंदर जहां जहां पे भी वो ऐड कर सकेंगे आप कर दीजिएगा। जैसे टू वे कनेक्टर हमने एक आध यूज किया है, फिर ये वी वेगे वाला हमने किया है जो कंजक्टिव स्वाय है। उसके बाद वाइल का यूज हमने किया है जो नेबनजार्ट्स बनाता है, और एस गिफ्ट है। ये जहां जहां पे आप रिलेट करके ऐड कर सकती हैं वो, क्योंकि सोच के अगर आप लिखती हैं तो 2-4 मिनट 5 मिनट उसके अंदर लगा के तो वो आप कर सकती हैं, जो जो जहां पे भी उसके अंदर ऐड कर सकें। डैश हाल आप यहाँ पे कहीं पे ऐड कर सकती हैं जहाँ पे हमने खरीदा था, जैसे die Ausstellung war sehr großartig, es gab viele। हाँ, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वहां पे बहुत सी प्रोडक्ट्स थी, इसलिए दैट्स वाई आप यहाँ पे कर सकती हैं। deshalb
habe ich ein historisch Buch und eine Gitarre gekauft। वहां पे मैंने एक गिटार खरीदा। और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से भी जो जो आप इनके अंदर देख के कर सकती हैं तो आप वो सारे ऐड कर दीजिएगा। हम्म। अब ये हमने कर दिया कि ना सिर्फ हम वहाँ पुरानी और एंटीक प्रोडक्ट्स देख सकते हैं बल्कि उनको खरीद भी सकते हैं। अब आगे इसका वो था कि आपने सजेशन देनी है। अब ये हो गया कि हम ना सिर्फ वहाँ देख सकते हैं बल्कि खरीद भी सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि क्या सोच। सॉरी। हम्म। सेल्स डू द फोन, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? बेटे गिव मी भी शायद भी आप कह सकते हैं, या फिर और क्या कह सकते हैं आप? यही कर लें। बेटे जागमियर भी शायद भी कह सकते हैं आप। गिवमियर भी शायद या जागमियर भी शायद एक ही चीज है, मुझे लेट मी नो के लिए। दोनों कर लें आप यहाँ पे। मैं यानी कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे इसके बारे में बताओ, या फिर इसको कुछ और भी आप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं कि इश होफे इश होगे बाल्ड फोन डियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुमसे जल्द जवाब लूंगा, या तुम मुझे जब जवाब जल्द ही जवाब इसके बारे में दोगे। अब ये तकरीबन पता नहीं 100 हुए हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6। सर हो गए। कितने हुए हैं? 100 से ऊपर है सर। एक लाइन में आपने 20 20 19 लिखे हैं, तो जोड़ लो आप। 20 40 60 80 100 120 140, करीबन करीबन 130 तो लगा ही लो, 10 भी माइनस कर दोगे तो। 20 लिख दें आप, 110 लिख दें, अगर 100 भी आप लिख देते हैं बगैर किसी मिस्टेक के, स्पेलिंग के मिस्टेक आपकी ना हो, कोई एक आध हो जाए उसकी चलती है। अगर आपने बाकी सारी सही लिखी हुई है, कोई एक या दो मिस्टेक्स हो गई, स्पेलिंग्स की हो गई, तो वो एग्जामिनर को पता होता है कि लिखने वाला जाहिर सी बात है रोबोट तो नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वो फिर इग्नोर कर देते हैं उसको। लेकिन अगर आपकी गलतियां उन्हें मिलेंगी कि आपने ग्रामर की मिस्टेक्स की हुई है, आपने वर्ब कहीं पे सही यूज नहीं किए हुए, तो वो फिर उसकी गलती ग्रामेटिकली जो होती है वो देखी जाती है, वो फिर आपके नंबर्स कटेंगे उसमें से। तो इस तरह की आपने लिखने का मकसद ये था कि आपने जो भी सिचुएशन दी जाती है उस पर कोशिश करनी है कि 2 3 4 या मैक्सिमम 5 भी अगर हो सकें किसी पे। हो सकता है कि कोई लाइन आपको ऐसे मिल जाए जिसपे आप ज्यादा लिख सकते हैं, है ना, तो उस पर कोशिश करें कि 3 4 बना दें, 5 बना दें उस पर सेंटेंसेस। और कुछ अगर मुश्किल होता है तो उस पर एक आध कम भी हो जाए तो खैर है। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने जितना मैक्सिमम हो सके उतना लिखने की। लिबे ग्रुप से कर दें एंड में, या कुछ भी कर दें। वाह। और इसके एंड में नेम आप लोगों ने अपना जो होता है वो सिर्फ क्योंकि दोस्त को लिख रहे होते हैं, तो जो आपका सिंगल नेम बोला जाता है या बुलाया जाता है आपको जिस नेम से, सिर्फ वही लिखना है। अगर मुझे इरफान के नाम से बुलाया जाएगा तो मैं सिर्फ इरफान लिखूंगा, अगर मोहम्मद के नाम से बुलाया जाएगा तो वो लिखूंगा। आप लोगों का जो भी सिंगल नेम हो आपने सिर्फ वो ऐड करना है। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल हो, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल होती है उसके अंदर हम अपना पूरा नेम लिखते हैं, जैसे अभी आपने किसी उसको लिखी हुई थी, तो वो पूरा लिखना होता है आपने उसके नीचे, ठीक है? सही है। जी सर। तो ये अभी मैं देता हूँ, फिर आप लोगों को एक आध और कोशिश करें आप उसको लिखने की।
और ये आप ना लाजमी डेली की एक करने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा टॉपिक हो जाएंगे इसके, वो ज़्यादा उतना ही बेस्ट रहेगा। इसके मुझे मिले ही नहीं सवाल, बल्कि मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं तो होगा। हमजा भाई, हो जाएगा गुजारा? हो जाएगा सर। एक्सप्रेशन वाला कल के लिए यही है आप लोगों का, ये कौन सा है? सर वो दूसरा था वही। थर्ड था या फोर्थ था? थर्ड थर्ड। थर्ड। उसी में से कोई ईमेल देख लेते हैं, वो करिएगा। यही था। अब शीर्ष पार्टी चलें, कोई भी कर लेंगे। मकसद हमारा ये आओ वाबे है। लें जरा इसका एसेस। जी सर, ले आप लिए। लोगों ने कोशिश करनी है, जो भी पॉइंट आप कर रहे हैं उससे कोई ना कोई आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो या उसकी वजह बताने की कोशिश करें, या उसका फायदा। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि मैंने कोई पुरानी बाइक खरीदी है, तो आप उसका ये कह सकते थे कि उसका इंजन बहुत ज़बरदस्त है, वो वेल फ्रेंडली है, वो उसमें पेट्रोल कम यूज़ होता है, या कोई कोई यूनिक चीज़ें आप उसके फायदे बता सकते हैं। तो इस तरह की जो भी हो, आपने रीज़न देने की कोशिश करनी है। उसके अंदर कोई फ़ायदा है, कोई नुकसान है, तो सारी चीज़ें वो आप आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे। 2-2, 3-3, 4-4 जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। लाज़मी नहीं है आपने पहले दिन 100 वर्ड्स करने हैं। पहले दिन आप 60 कर लें, 80 कर लें, आहिस्ता-आहिस्ता उसको फिर मज़ीद बढ़ता रहेगा आप लोगों के लिए। सही है? सर ये तीसरे पॉइंट क्या है? श्लागन जी एरम फ्यूंड फॉर, हुँ। मतलब क्या सजेशन देनी है? जी सू बेसुखन, सुबेज़ुक़ के मतलब वो विज़िट करे। अच्छा वो विजिट करे, ठीक। हुँ। ठीक होगा। आपको विज़िट करे, यानी कि ज़ी सुबिज़ुक़न आपको वो विज़िट करे। ले लेकिन लिया सर है मतलब फिर? इस जी, जी। लेटर की कोई मतलब सेंस नहीं बनती कि मतलब कुत्ता मिला है, ठीक, तो बताना है कहाँ से मिला है, फिर आप उसको साथ नहीं लेके जा रहे, उसकी रीजन देनी है, फिर वो विजिट करे, लेकिन वो कुत्ता बेचारा जो मिला है उसका क्या किया मैंने? तो ये इसके ऊपर आप अच्छा खासा बना सकते हैं। ये इसी तरह के आते हैं, आप कोई भी इस पे बना दें। आपको कुत्ता मिला है, आप उसको घर पे लेके चले गए हैं। Schreiben Sie einem Freundin darüber के erzählen wo Sie den Hund gefunden haben। आपको वो कहाँ मिला है, und beschreiben Sie ihn, आपने उसको बताना है। Warum wollten Sie Hund zuerst nicht mit nach Hause nehmen। आप पहले उसे घर लेके क्यों नहीं जाना चाहते थे। Begründen Sie, आपने वजह बतानी है। आप कह सकते हैं कि मुझे कुत्तों का पता नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इनमें, या फिर मुझे ये पसंद नहीं है। इस तरह की कोई भी आप बातें कर सकते हैं। और फिर श्लाघन जी कि आप आएँ और उसको विज़िट करें। अब आप इसके अंदर ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा था कि तुम्हारा कुत्तों के साथ एक्सपीरियंस है, या तुम कुत्तों में इंटरेस्ट रखते हो, ये तुमने रखे हुए हैं, तो तुम अगर इसको भी ले जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या इसीलिए मैं लेके आ गया ताकि मैं इसे तुम्हें दे सकूँ। तो इस तरह की बात इसके अंदर आप कर सकते हैं। सही है?